अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी लेवल क्या होता है, कम्युनिटी कैसे बनती है और बायोस्फीयर जो है क्या चीज़ होती है, बायोस्फीयर लेवल जो है वो कैसे फॉर्म करते हैं और किन बायोस्फीयर लेवल के अंदर जो है हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कम्युनिटी लेवल है। कम्युनिटी की जो है वो डेफिनेशन है कि कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन दी सेम इन्वायरमेंट। कि कम्युनिटी कोई भी कम्युनिटी उस वक्त बनती है या जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है एक दूसरे के साथ में इकट्ठी होती हैं। असेंबलेज का मतलब होता है इकट्ठ होना, जमा हो जाना, कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन जो है एक जगह के ऊपर जो है इकट्ठी होती हैं एंड इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, और एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे के साथ जो है कोई वो ताल्लुक़ बना लेती है, एक दूसरे के एक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो तमाम पॉपुलेशन जो है वो मिलजुल कर जो है वो रहती हैं। तो वहाँ पर जो एक नई चीज़ हमारे पास जो है बनती है, उस चीज़ को जो है वो नाम दिया जाता है कम्युनिटी का। ए कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन दी सेम इन्वायरमेंट। कि जब एक ही जगह के ऊपर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो रहेंगी तो वहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिटी बन जाती है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने जो है वो पॉपुलेशन को जो है स्टडी किया था कि सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो होती हैं सेम प्लेस सेम टाइम के अंदर जो है वो रहेंगी तो वो वहाँ पर जो है वो एक पॉपुलेशन बना देती हैं। सपोज़ कि कोई उसकी डॉग्स हैं वहाँ पर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है हैबिटेट के अंदर रहते हैं तो हम कहेंगे उनको कि ये एक डॉग्स की जो है वो कम्युनिटी है। इसी तरह अगर हम जो है कोई कैट्स रहती हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये कैट की कम्युनिटी है। अगर हम जो है उसके फॉरेस्ट की बात करें जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर डिफरेंट जो है उसमें सेम टाइप की स्पीशीज़ के जो बर्ड्स होंगे वो रहेंगे तो हम कहेंगे कि वो जो है वो बर्ड्स की जो है पैरट सपोज कर लें आप लोग कि पैरट की जो है वो कम्युनिटी है। तो जब डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशन जो है पैरट जो हो गया उसकी डिफरेंट मतलब है जो है वो एक पॉपुलेशन होगी। तो जब डिफरेंट पॉपुलेशन होगी कैट, डॉग्स, पैरट्स, गोट्स, एनिमल्स, तमाम टाइप के जो जानवर आ गए फॉरेस्ट के अंदर, तो वो वहाँ पर जो मिलजुल कर रहेंगे तो वो हमारे पास एक जो है वो कम्युनिटी बना देंगे। एक ही इन्वायरमेंट उनका होगा लेकिन पॉपुलेशन उनके उनमें जो है वो डिफरेंट होंगी। डिफरेंट पॉपुलेशन में एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर अपने अपने स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर में रहेंगी तो वहाँ पर जो है वो एक कम्युनिटी बना दें। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है कि फॉरेस्ट में भी कंसीडर है एज ए कम्युनिटी की। एक फॉरेस्ट एक जंगल जो होता है हमारे पास जो है एक कम्युनिटी की है, एग्जांपल है। इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ टाइप्स के जो है वो प्लांट्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़, फंजाई और एनिमल स्पीशीज़ जो है वहाँ पर मौजूद होंगी। अब प्लांट जो होंगे वो एक पॉपुलेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो एक अलग पॉपुलेशन है, फंजाई की जब हम बात करते हैं तो फंजाई जो है वो अलग पॉपुलेशन है, एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल एक जो है वो अलग पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पॉपुलेशन है। जब फॉरेस्ट के अंदर ये जो प्लांट्स भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, फंजाई भी होंगे, तो वो तमाम पॉपुलेशन में वो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो इकट्ठी रहेंगी, उनका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन भी होगा। तो वो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है जो एक ही जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होंगी, एक ही जगह पर जो है वो रहेंगी, तो वहाँ पर वो उस जगह की जो है वो कम्युनिटी बना देंगे। क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं कि डेफिनेशन जो इसी चीज़ को शो कर रही है कि कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन के, डिफरेंट पॉपुलेशन का असेंबलेज है, डिफरेंट पॉपुलेशन का जो है वो इकट्ठ है। डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक ही जगह पर जो है वो इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर वो जो है वो कम्युनिटी बना देती हैं। और फॉरेस्ट इस कम्युनिटी के हमारे पास जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कम्युनिटीज़ और कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। कम्युनिटीज जो होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है कलेक्टेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, रहते हैं मिलजुल कर। विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज, अगर वहाँ पर एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि दूसरी पॉपुलेशन वहाँ पर जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। एक पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी जो है वो उसमें इंक्रीज़ करेगी तो पहली वाली जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरह इनका एक जो है वो सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। कम्युनिटीज़ के अंदर की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है होती रहती है और वहाँ पर जो के ऑर्गेनिज़म होंगे उनके अंदर जो है वो तादाद के अंदर जो है उनमें थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आता रहेगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास कम्युनिटीज़ जो हैं उसकी टाइप्स जो है वो आ जाती हैं। कुछ कम्युनिटीज़ हमारे पास जो होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती हैं, क्योंकि उनमें बहुत से ऑर्गेनिज़म, बहुत सी चीज़ें एक ही उसके अंदर जो है वो मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गया, ये पॉन्ड कम्युनिटी हो गया। फॉरेस्ट पीछे हमने जो है इसी को डिस्कस किया, फॉरेस्ट कम्युनिटी को और पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड तालाब को कहेंगे तो तालाब के अंदर जो है वो फिशेस पाई जाती हैं, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होंगे, एलगी, फंजाई वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉन्ड एक तालाब के अंदर जो हैं वो मौजूद होंगी। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर एक जो है हमारे पास जो है वो कम्युनिटी बना देती हैं। इसी बेस पर इनको जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें कोई फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, प्लांट्स, एनिमल वगैरह, उनकी कोई तादाद हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 10 हैं या 20 हैं, तो अगर 10-20 होती तो वो हमारे पास लिमिटेड जो है वो उसमें कम्युनिटी में आ जाते और वहाँ पर फिर उस वक्त हम इनको जो है कम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम ना देते। हालांकि अब हम इनको जो है कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका जो है वहाँ पर ऑर्गेनिज़म हमें कोई उसका तादाद का जो है वो पता नहीं है। तो इसी बेस पर जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी हमारे पास हो गया, पॉन्ड कम्युनिटी हो गया, डिफरेंट उनके अंदर ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स ज़्यादा पेचीदा कम्युनिटी इसके अंदर में आ जाती है। और दूसरी हमारे पास इसकी टाइप जो होती है उसके जो है वो सिंपल कम्युनिटी का नाम दिया जाता है, क्योंकि सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज़म्स होंगे, जो भी पॉपुलेशन होंगी वो लिमिटेड होंगी, तादाद उनकी हमारे पास जो है वो लिमिटेड होगी, स्पेसिफिक होगी, उनका एरिया जो है वो स्पेसिफिक होगा। इसी तादाद और एरिया की बेस पर हम इनको जो है वो सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। ए फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। फॉलन लॉग होता है गिरा हुआ दरख्त। जब एक सपोज़ के जंगल है या जंगल के अलावा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जो है वो दरख्त गिरा हुआ होता है, तो दरख्त के नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, इसमें उसके नीचे हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, इसमें टर्माइट्स, दीमक जो है वो भी हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पर कोई छोटे बहुत जो हैं वो प्लांट्स, पौधे जो हैं वो निकल सकते हैं। इसके अलावा बाकी इंसेक्ट्स जो हैं वहाँ पर उस दरख्त के नीचे जो है वो रह सकते हैं, हो सकते हैं। उसी दरख्त के नीचे में भी हो सकता है कि किसी बर्ड का जो है वो घोंसला हो, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास जो हैं वो एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर आ जाएंगी। अब घोंसला अगर होगा तो उसमें भी जो है बर्ड्स की तादाद हमारे पास लिमिटेड होगी। अगर उसमें इंसेक्ट्स वगैरह रहेंगे तो एक दरख्त जो है गिरा हुआ होगा, उसके अंदर के मैक्सिमम जो है वो 10-20 या इस तादाद के अंदर, एक स्पेसिफिक के अंदर जो है वहाँ पर ऑर्गेनिज़म रहेंगे, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकते। तो उस फॉरेन लॉग हमारे पास जो है वो सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होंगी वो लिमिटेड होंगी, टाइम के हिसाब से भी और नंबर के हिसाब से भी। इन ए सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, कि सिंपल कम्युनिटी के अंदर नंबर होते हैं और जो साइज़ होता है पॉपुलेशन का वो लिमिटेड होता है, उनकी कोई ना कोई जो है वो लिमिट होती है। जैसे लिमिट से क्रॉस करेंगे वहाँ पर वो फिर सिंपल कम्युनिटी से जो है वो आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर जो इन्वायरमेंट्स के होते हैं मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। ड्रास्टिक ख़तरनाक है, इसमें आप लोग जो है खौफनाक और लॉन्ग लास्टिक जो काफ़ी अरसा तक या काफ़ी देर तक रहने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं, असरात होते हैं, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से वो असरात जो हैं वो काफ़ी खौफनाक और काफ़ी लंबे अरसे तक रहने वाले असरात जो हैं इनके ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर जो हो सकते हैं। एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड खौफनाक हद तक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, देर पा इफेक्ट उसके जो हैं वो हो सकते हैं बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायोस्फीयर लेवल है, द पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन का वो हिस्सा इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज़म कम्युनिटीज़, जहाँ पर ऑर्गेनिज़म की कम्युनिटीज़ जो हैं पाई जाती हैं, इज़ नोन एज बायोस्फीयर, उसे जो है नाम दिया जाता है बायोस्फीयर का। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिज़म की कम्युनिटीज़ पाई जाएंगी। अब पूरी ज़मीन जो हमारे पास है वहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज़म जो है हर वक्त मौजूद होता है, तो पूरी हमारे पास ज़मीन जो है इसको हम जो है वो बायोस्फीयर लेवल ही कहेंगे। पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज़म कम्युनिटीज़, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज़म की जो है वो कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, इनहिबिट करती हैं, रिहाइश पजीर हैं, मौजूद होती हैं, इज़ नोन एज बायोस्फीयर, उसे जो है वो बायोस्फीयर का नाम दिया जाएगा। उसे बायोस्फीयर का जो है वो नाम दिया जाएगा। इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, फिर इसके अंदर तमाम जो हैं वो
इकोसिस्टम आ जाएंगे। इकोसिस्टम को अब डिफाइन किया गया है कि एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, कि वो एरियाज़, वो जगह, वो प्लेसेस जहाँ पर लिविंग एरियाज़ और नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट के साथ जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इन्वायरमेंट के जो है जानदार कंपोनेंट है, नॉन लिविंग हमारे पास में बेजान कंपोनेंट होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ होंगे तो वो नॉन लिविंग के बगैर जो है वो नहीं रह सकते, अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे तो वो लिविंग के बगैर जो है वो नहीं रह सकते। मतलब कि दोनों जो एक हमारे पास में कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, लिविंग हो गए और नॉन लिविंग, इन दोनों का जो है होना ज़रूरी है। अगर लिविंग कंपोनेंट ख़त्म हो जाएंगे तो उधर से ऑटोमेटिकली जो है नॉन लिविंग भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर नॉन लिविंग खुदा न खास्ता किसी वजह से ख़त्म होते हैं तो उधर लिविंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब पूरा एक अर्थ के ऊपर जो है जो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, ऑर्गेनिज़म की कम्युनिटीज़ होंगी, वो सारा एक सिस्टम जो है वो डिस्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इज़ कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसी हम जो है वो जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का एक जो है वो पूरा या जोन, उसमें जो है कह सकते हैं कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर जो है वो कोई लाइफ जो है वो बसर हुई है या जो कोई लाइफ जो है वो रहती है, कोई जानदार जो है वो रहता है, तो वो हमारे पास जो है एक जोन ऑफ लाइफ जो है हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो है वो कहलाएगा। अब हमने जो है वो लेवल जो है, जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है पूरा हमारा जो एक टॉपिक चल रहा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, आज लास्ट हमने उसका जो है वो बायोस्फीयर लेवल जो है वो एंड कर लिया है। हमने जो है सबसे पहले इसको जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लेवल्स को स्टडी किया, तो वो हमारे पास सब अटामिक और अटामिक लेवल था। फिर सब अटामिक और अटामिक लेवल मिलकर जो है मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलते हैं ऑर्गेनेली बनाती हैं, और ऑर्गेनेली फिर मिलकर जो है वो सेल बनाती हैं। फिर सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन फिर दोबारा जो है एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है और ऑर्गन मिलकर फिर हमारे पास एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनाते हैं। फिर जानदार मिलकर जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर जैसे कोई पॉपुलेशन बन जाती है, पॉपुलेशन के बाद जो है हमारे पास एक कम्युनिटी बनती है, और जैसे कोई कम्युनिटी बनती है तो कम्युनिटी जो है वो बायोस्फीयर के ऊपर जो है वो स्टे करती हैं, बायोस्फीयर के ऊपर रहती हैं, और इस तरह ज़िंदगी एक जो है उसका मतलब चलती है, उसका जो है वो इन्हिसार होता है या वो। तो ये सारे लेवल जो है इनका एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहे होते हैं। एक चीज़ बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, तो इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेवल चलता है। और हमारे पास जो है नंबर 6 में जो है आखिर इंडिविजुअल बनता है, कोई जानदार बनता है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, कोई पौधा वो समझ लें आप लोग कि वो है, तो वो इस पे बनेगा। फिर वहाँ पर आगे पॉपुलेशन बनती है, कम्युनिटीज़ बनती हैं, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर उस बायोस्फीयर के ऊपर आकर जो है अब रिहाइश पजीर होती है।